हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पाठकशाला पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं EMRS पीजीटी कॉमर्स की तैयारी, जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपका स्पेशली जो टायर 2 है, ठीक है, टायर 1 एंड टायर 2 में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसका क्या पैटर्न रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, ऑल ओवर पूरा जानना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि टायर 2 में आपको बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहती है, और आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो करनी है। ओके, तो इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए, तो आपको पता है कि EMRS पीजीटी कॉमर्स जो आपका एग्जाम है, इसमें बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स दो सब्जेक्ट हैं। तो बिजनेस स्टडीज जो है, अगर आप पहले करते हैं तो ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है, जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है, ये आपका प्रैक्टिकल ज्यादा सब्जेक्ट जो है, ये आपका प्रैक्टिकल है, और बिजनेस स्टडीज जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है। तो इसको आप जो है वो इजीली कर सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अकाउंट्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है वो बिजनेस स्टडीज पहले करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो है वो इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जो है वो सिलेबस देखेंगे, क्योंकि आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, ये आपने अपने 11th क्लास एंड 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपकी 11th और 12th दोनों की ही बिजनेस स्टडीज आएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको आएगा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इसमें क्या बिजनेस का मीनिंग है, बिजनेस हमें किसे कहते हैं, फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस के, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, है ना, तो वही है बेसिकली। फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है हमने। ये आपने इतने बड़ा जो पैराग्राफ है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है जो टॉपिक है, इसके अंदर से मेन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, वो हम जो है जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपको जो है वो पूछा जाएगा। फिर इंटरमीडिएरीज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर। फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सर्विसेज के बारे में आपको जो है वो पूछा जाएगा। फिर मर्चेंट कॉरपोरेशंस हो गया। ठीक है, तो इसमें मेन आपने जो है वो करना है बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले। ठीक है, फिर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो होता है, जो यहाँ पे गिवन है अभी। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये सारा हम वेयर हाउसिंग, ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है। मतलब आपके कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट होता है, कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, एनजीओज होते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, ये इसमें आपने पढ़ना है सारा कंसेप्ट। फिर किसके क्या क्या लिमिटेशंस है और किसके क्या क्या मेरिट्स हैं। ठीक है, ये पढ़ना है। फिर डिफरेंस पढ़ना है हमने, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें हमने जो है वो पढ़ना है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, विद एग्जाम्पल। ये सारा जो है मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद PPP कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में आप पढ़ेंगे सर्विसेज का मीनिंग, कितने टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, एंड अब आजकल जो है ज्यादा फेमस है आपका ई बैंकिंग, क्योंकि आप सभी चीजें जो है वो डिजिटली करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं हर चीज में। ठीक है, पेटीएम, जीपे, ये सब यूज करते हैं, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। करंट टॉपिक हो गया ये आपका। इसके बाद हमारा जो है वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आप जो है बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आजकल जो है वो बिजनेसेस ई बिजनेसेस हो रहा है, या जिसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप जो है वो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आपको फूड मंगाना है तो आप स्विगी, जोमेटो, इन सबसे मंगा लेते हो। ये सारा पढ़ना है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, इसका क्या स्कोप है। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
बिजनेस एथिक्स पे पढ़ना है हमने, ठीक है, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एथिक्स का आपने जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्सेज ऑफ बिजनेसेस, फाइनेंस पढ़ना है हमने, ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल +1 और +2 में जो पढ़ा है सारा वही रिपीट करना है, वही सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम जो है मेनली स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, ठीक है, फिर क्या इंडिया जो है इनके लिए स्कीम लेकर आई है, फिर इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ सकता है, फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, जितने भी एक्ट हैं इनसे रिलेटेड वो पढ़ना है हमने, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड के बारे में, ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनल ट्रेड में हम बेसिकली जो है वो पढ़ेंगे जो भी डोमेस्टिक ट्रेड है विद इन द कंट्री, ठीक है। तो इसमें हम जो है होलसेलर, रिटेलर्स, फिर कितने टाइप्स के आपके जो है वो इंटरनल ट्रेड होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। फिर इसमें आपका जीएसटी कंसेप्ट भी ऐड किया हुआ है। तो जीएसटी क्योंकि आपको पता है ट्रेड करते हुए लगता है, ठीक है, क्योंकि ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक है नेक्स्ट, जिसमें आप जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर तक ही नहीं सीमित रहता, इंपोर्ट भी करता है सामान, एक्सपोर्ट भी करता है अपना, ठीक है, टू अर्न मोर रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आ रही है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या हेडक्वार्टर है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका अब है मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपने जो है ये कहाँ से पे पढ़ा है, 12th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स क्या है बिजनेस में जब भी आप मैनेज करते हैं किसी भी एक्टिविटी को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम फ्योल और टेलर इन दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, है ना। फ्योल के जो है वो आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं और टेलर के जो है आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो पेस्टल एनालिसिस पढ़ेंगे जो कि हम मैक्रो में पढ़ते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है, 2 एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, याद होगा आपको। फिर इसके बाद जो आपका मैनेजमेंट है इसमें जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारा पढ़ना है, ठीक है। स्टाफिंग के बाद क्या आता है हमारा डायरेक्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायरेक्टिंग, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टिंग में हमारे बेसिकली 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं, हमने इसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन पढ़ना होता है, एंड लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप में आपको लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फेयर, ठीक है, ये सारा पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन में बैरियर्स या फिर इसका क्या प्रोसेस है, ये सारा पढ़ना है। इसके बाद लास्ट आपका जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट में वो कंट्रोलिंग है, इसमें इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंस पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या बेसिकली डिफरेंस है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, ठीक है, कौन सा बैकवर्ड लुकिंग होता है, कौन सा जो है वो आपका फ्यूचर या फिर फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसमें आपने पढ़ना है 3 डिसीजंस जो होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है, फिर डिविडेंड डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, फिर एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन होता है ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल क्या है, इसके क्या क्या फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है हमने, फाइनेंशियल मार्केट में आपका जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ये सारा सब आ जाएगा, सेबी आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारा पढ़ना है। फिर क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, ये सारा 12th में आपने जो है वो पढ़ा है। ये चैप्टर्स जो है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे 12th क्लास के चैप्टर्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी जो है वो उठा के देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो 11th-12th के ही हैं, ठीक है। फिर है मार्केटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था जब मैं +2 में थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो पढ़ोगे मार्केटिंग मिक्स बेसिकली, ठीक है ना। 4 P's आते हैं हमारे इन केस ऑफ गुड्स एंड 7 P's आते हैं इन केस ऑफ सर्विसेज, है ना। तो ये पढ़ेंगे हम डिटेल में। इसके बाद जो है इसके अंदर जो भी कंसेप्ट है ये सारा पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये इसमें हमारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है बेसिकली। फिर आपका जो है क्या अमेंडमेंट हुई है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जो भी 2019 है, इसमें क्या क्या न्यू न्यू चीजें ऐड की है। फिर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर के राइट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कंज्यूमर कौन होता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे एनजीओज का क्या रोल है, ठीक है, एंड रेमेडीज क्या क्या मिल सकती है। हाँ जी, तो आपने जो है अब सिलेबस क्लियर कर लिया है अपने माइंड में, क्योंकि सबसे पहले आपको जो है वो सिलेबस ही देखना होता है किसी भी एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। अब हम आएंगे, अब स्ट्रेटजी पे आएंगे, ठीक है, कि जब आपको सिलेबस पता चल चुका है तो अब आपने जो है वो तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, क्या चीज जो है आपने पहले देखनी है, क्या एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपने जो है वो एनालाइज करना है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने जो है वो पहले जा करके देखने हैं। तो आपको जो है वो किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ईएमआरएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आप जो है गूगल पे सर्च करोगे तो इसके PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसमें क्या क्या एनालाइज करना है, उसमें आपने देखना है कि कौन से आपके जो है वो चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं बिजनेस स्टडीज से, ठीक है। फिर उनको आपने जो है वो पॉइंट में लिख लेने हैं अपने नोटबुक में। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि जो चैप्टर्स आपने पीवाईक्यूज में देखे उसमें से आपको जो है वो अब स्टार्ट करना है। अब देखो बिजनेस स्टडीज जो है इसमें जब आप फंक्शंस करोगे मैनेजमेंट के तो आपको स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा, मतलब कि पहले आपको प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे चलना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ना चाहते हो पहले वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने मार्केटिंग चैप्टर पढ़ना है पहले वो पढ़ सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो स्कोरिंग चैप्टर है जो कि आपने यहाँ पे एनालाइज किया वहां से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो अगर आप फंक्शंस करोगे मैनेजमेंट के तो आपको वो स्टेप वाइज ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में अगर आप करोगे तो फिर वो क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर वाइज, हमने जो है फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। जब आप सारे चैप्टर्स जो है करोगे पढ़ोगे तो ये नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया फिर सेकंड चैप्टर में पहुंच गए उसको रिवाइज करके फिर आपने साथ के साथ उसका एमसीक्यू कर लेना है, ताकि आपको वो चैप्टर की क्लैरिटी हो जाए थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, मॉक टेस्ट पहले तो आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट पे जब आप आओगे तो आपने मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको जो है वो मिल जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, किसी भी आप जो है वो वेबसाइट पे या किसी भी आप जो है वो किसी भी का भी कोर्स या मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपने जो है वो विद टाइम लगाना है, टाइम के साथ आपने मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, ताकि आपके टाइम मैनेजमेंट भी हो सके। तो ये आपकी जो है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बुक्स की, कि कौन सी बुक्स जो है आपने इस एग्जाम के लिए बिजनेस स्टडीज के लिए स्पेसिफिकली प्रेफर करनी है। तो देखो यहाँ पे 11th क्लास की जो है आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की जो बिजनेस स्टडीज की बुक अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी जो है वो बोरिंग है, ठीक है, और पैराग्राफ्स में काफी चीजें लिखी हुई हैं। तो वो आप फिर क्या कर सकते हो, आप जो है वो ये वाली बुक जो है वो पढ़ सकते हो। कौन सी बुक है, पूनम गांधी, ठीक है। इससे जो है मैंने भी पढ़ा हुआ है इसे, बहुत ही अच्छी बुक है। ये इसलिए भी अच्छी है क्योंकि एक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, इसमें जो है कलरफुल नोट्स हैं, ठीक है, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, जिससे आपको जो है वो इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ठीक है। 11th की भी पढ़नी है, फिर 12th की पढ़नी है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके 11th के थे हमने जैसे कि देखा, इसके बाद कुछ टॉपिक्स 12th के हैं। तो जो टॉपिक्स 11th के है वो 11th की बुक से, जो 12th के है वो 12th की बुक से। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो फिर से, ठीक है, क्वेश्चंस तो यहीं से आने हैं, ठीक है। बट अगर आपको जो है इंटरेस्ट बनाना है, अगर आपको ये बोरिंग लगती है, तो आप फिर से पूनम गांधी जो है वो बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं प्रमोट नहीं करी इस बुक को, लेकिन ये मैं पर्सनली मैंने इससे पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ाया भी है। तो आप ये वाली बुक्स जो है इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है, आपको पता है 2 बुक्स जो है इसमें डिवाइड कर दिया है +2 में अब, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में जो है वो भी आपके टॉपिक सारे आने हैं, और जो पार्ट 2 में वो भी सारे टॉपिक्स आने हैं, तो दोनों ही पढ़नी है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको जो है वो सिलेबस, इसके बाद स्ट्रेटेजी, ठीक है, इसके बाद बुक्स कौन सी पढ़नी है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब
आपने क्या करना है, अब आपने हमारे चैनल को जो है वो लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, इसके बाद लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये देखेंगे डिटेल में कि हमारा जो है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, आपका अकाउंट्स में कितने आते हैं, तो हम पूरे ओवरऑल जो है वो पीजीटी कॉमर्स की जो है वो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वहां पे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इसकी वेबसाइट पे कि ओवरऑल क्या पैटर्न है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपके जो है वो अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, ठीक है, इन दोनों में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसकी ज्यादा वेटेज है, किसकी कम वेटेज है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो नेक्स्ट क्लास से अपना बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है एंड चैप्टर वाइज हम जो है इसको पढ़ेंगे विद एमसीक्यूज, ठीक है। तो आपने हमारा चैनल फॉलो करना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।